प्यारे बच्चों, मेरे चैनल इजी लर्निंग विथ राकेश सर में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग हमेशा आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, पर हम लोग बता नहीं पाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इस क्लास में आर्टिकल्स को सीखेंगे। बच्चों, आर्टिकल्स बहुत ही आसान है। आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं, कभी जान के और बिना जाने, दोनों ही अवस्थाओं में। जैसे जब आप कहते हैं कि मैं एक लड़के को जानता हूँ, आई नो अ बॉय, तो आप आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे एक जो शब्द है वो आर्टिकल्स है। लेकिन जब कोई आपसे पूछते हैं कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, तो आपको कैसे बताना चाहिए? आपको कहना चाहिए ए एन एंड द आर आर्टिकल्स। बच्चों, एक्चुअली ए एन और द जो है ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में हम लोग डिटरमाइनर्स के नाम से पढ़ते थे। डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा को डिटरमाइन करते हैं, यानी उसके बारे में कुछ निश्चित जानकारी देते हैं। जैसे उसका संख्या क्या है, वो गिनती में कितनी संख्या में है। इन शब्दों को हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं, जो उसका संख्या, शेप, साइज आदि बताते हैं। जैसे ए, एन, द, मैनी, सम, फ्यू, ये सभी वर्ड्स और इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स डिटरमाइनर्स हैं। लेकिन ए एन द को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, आधुनिक इंग्लिश जो ग्रामर है उसमें हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स बिकॉज दे डिटरमाइन अ नाउन। दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड दे टेल द नंबर ऑफ अ नाउन। यानी ए एन द जो कि किसी संज्ञा के पहले लगते हैं और उसकी संख्या की जानकारी देते हैं, या उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं, उसके बारे में अनिश्चित या निश्चित स्वरूप को बताते हैं, उन्हें हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, जब हम लोग कहते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इज इंक्रीजिंग, या इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम, या फिर एन ऑनेस्ट मैन फेल्स टू फुलफिल हिज नीड्स, तो इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं जो वर्ड्स यूज हुए हैं नाउन के पहले, जैसे कि द, जैसे कि ए, जैसे कि एन, वे सभी डिटरमाइनर्स हैं। अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। ए तथा एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित चीज़ों की पहले इस्तेमाल होते हैं अथवा अनिश्चित चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। यानी ये हमें ये नहीं बताते हैं कि जिसके पहले ये लग रहे हैं वो कौन सी। जैसे एन एप्पल माने कोई भी एक सेव, जैसे अ बॉय माने कोई भी एक लड़का, अ गर्ल कोई भी एक लड़की, अ स्टूडेंट कोई भी एक स्टूडेंट, अ डॉक्टर कोई भी एक डॉक्टर। लेकिन दूसरा आर्टिकल्स होता है डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें कि द को रखा गया है। इसका मतलब है कि द वैसी चीज़ों के पहले इस्तेमाल होता है जिनकी विशेष पहचान होती है। तो जब हमें कोई कहेंगे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स डू यू नो, तो आप कह सकते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल, द सेकेंड वन इज डिफिनिट आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। कोई कहेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी अगर अंग्रेजी में आप कहना चाहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। जब कोई आपसे पूछेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं द इज डिफिनिट आर्टिकल। यानी द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल अथवा द डिफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराता है, जबकि ए अथवा एन जो है वो किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। अब हम लोग आर्टिकल्स का यूज के बारे में आते हैं। बच्चों, ये बहुत ही आसान है और हम लोग इस पे ज़रा सा ध्यान देंगे तो तुरंत सीख जाएंगे, 1 मिनट में सीख जाएंगे। जैसे कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है और द का यूज कहाँ होता है, इस पे हमें फोकस करना है। तो प्यारे बच्चों,
ए इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स विच स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी ए उन संज्ञाओं के पहले लगता है जो कि व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनि से जो शुरू होते हैं। व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का इस्तेमाल होता है। व्यंजन ध्वनि क्या है तो हम सभी ने पढ़ रखा है, क ख ग घ अंग च छ, माने यहाँ ज्ञ तक का जितने भी लेटर्स है उनसे जो साउंड निकलता है वो सभी व्यंजन ध्वनि कही जाती है। जब हम लोग बोलते हैं एक कलम तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अ पेन। पेन का पहले ए क्यों लगता है? क्योंकि पेन प साउंड से शुरू होता है। उसी तरह बुक जब हमें बोलना होगा तो हम कहेंगे आई हैव अ बुक, तो वहाँ अ बुक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बुक ब साउंड से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन उसी के जगह अगर कोई वर्ड वो भावेल साउंड से शुरू होता है, यानी स्वर वर्ण से शुरू होता है, स्वर ध्वनि से शुरू होता है। यहाँ हम लोग वर्ण से ज़्यादा फोकस ध्वनि पे करेंगे क्योंकि ध्वनि के अनुसार ही आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। तो स्वर ध्वनि क्या है? अब तो अ से लेके अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सभी जो ध्वनि है, जो आवाज़ निकल रही है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सभी स्वर ध्वनि है। इनसे शुरू होने वाला किसी भी शब्द के पहले अगर आर्टिकल का यूज करना है तो हम ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे हम लोग एन का यूज करेंगे। जैसे एग, ई डबल जी एग, एग ए से ऐनक वाली ए से शुरू होता है, इसलिए उसके पहले हम लोग एन एग लगाते हैं। उसी तरह एलिफेंट भी ए से शुरू होता है, एलिफेंट ए एलिफेंट, तो उसके पहले एन एलिफेंट हम लोग लगा के कहते हैं। उसी तरह एप्पल ए से शुरू होता है तो एन एप्पल, आई आ से शुरू होता है आई तो एन आई। तो हम लोग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखने में एच से शुरू होता है लेकिन बोलने में ओ से, ऑनेस्ट, इसलिए उसके पहले एन ऑनेस्ट पर्सन हम लोग कहते हैं। तो आप हमेशा इसका ध्यान रखिएगा कि क से लेके ज्ञ तक जितनी भी आवाज़ है उससे कोई शब्द शुरू हो रहा है उसके पहले ए लगाइए, और अ आ ई उ ए ये सब ध्वनि से जो भी शब्द शुरू हो रहा है उसके पहले आप एन लगाइएगा। अब आता है द का नंबर। द किसके पहले हम लोग लगाएंगे? तो जो वस्तु का विशेष पहचान होता है, जब किसी विशेष वस्तु की बात करते हैं उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे पूरे वर्ग या जाति का अगर बोध कराना होगा तो वहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे आइए उसे जानते हैं हम लोग। प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों तथा प्रसिद्ध महाकवियों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, गीता, ये सब प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है, तो इनके नाम के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। उसी तरह नदी, समुद्र, खाड़ी आदि नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द अरबियन सी, द पैसिफिक ओशन। उसी तरह हम लोग किसी देश के नाम के पहले और राजनीतिक दल के नाम के पहले, धार्मिक दल के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द राजपूत्स आर स्ट्रांग, द बुद्धिस्ट्स आर पुअर। तो इस प्रकार से किसी राष्ट्र, राजनीतिक दल या धार्मिक दल, द बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो वहाँ द बीजेपी के पहले द लगा रहे हैं। तो उस प्रकार से द कांग्रेस पार्टी इज द मेन अपोजिशन पार्टी इन इंडिया, तो वहाँ पे द कांग्रेस पार्टी के पहले द लगा रहे हैं। तो राजनीतिक दल या राष्ट्र, जैसे द यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री, यानी वैसे राष्ट्र जो विभिन्न राज्यों के समूह, जिनके नाम से विभिन्न राज्यों का समूह का पता चलता है, वहाँ पे हम लोग उनके पहले जो है द लगाते हैं। द्वीप समूह और पर्वतमालाओं के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं, जैसे द अंडमान, द निकोबार। फिर हम लोग जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि के नाम के पहले भी द लगाते हैं। जैसे ही ट्रेवल्स बाय द मेघदूत, द राजधानी एक्सप्रेस इज ए वेरी फास्ट ट्रेन। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम के पहले भी हम लोग द लगाते हैं। जैसे ही रीड्स द हिंदू, ही रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स, ही रीड्स द इंडिया टुडे।
उसी प्रकार होटल, दुकान, संस्थाओं के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे देयर इज पार्टी इन द सेंटर पॉइंट होटल, आई सी फिल्म इन द वसंत सिनेमा हॉल। उसी तरह समान गुण या स्वभाव वाले व्यक्ति का बोध हो तो वहाँ भी द का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो या शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे हम लोग जब समान गुण या स्वभाव वाले व्यक्ति का बोध करा रहे हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर है या शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के कालिदास है, तो वहाँ उनके पहले द लगाते हैं। कॉमन नाउन के साथ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है कब? जैसे शरीर के अंग या अवयवों के नाम के पहले, जैसे वी हियर विद द ईयर्स, वी सी विद द आइज, वी टेस्ट विद द टंग। उसी तरह सिंगुलर कॉमन नाउन जिसे पूरी जाति का बोध हो उसके पहले भी द लगाते हैं। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द डॉग इज ए पेट एनिमल। वाद्य यंत्रों के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे राजू प्लेज द गिटार, कमला प्लेज द हारमोनियम, वी प्ले द तबला। इस प्रकार से हम लोग वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द लगाते हैं। उसी प्रकार कॉमन नाउन से ऐसी वस्तु का बोध हो जिसकी संख्या एक ही है, तो वहाँ पर भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सॉ द हेड मास्टर ऑफ गुरु नानक हाई स्कूल मानगो, आई सॉ द हेड मास्टर ऑफ एडियल सनशाइन स्कूल। इस प्रकार से हम लोग कॉमन नाउन के पहले जो है जिससे ऐसी वस्तु का बोध होता है जिसकी संख्या एक है, वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब संसार में जो चीज़ें एक है उनके नाम के पहले, जैसे ग्रह, नक्षत्रों, तारों के नाम के पहले भी द लगता है। जैसे लुक एट द मून, द स्काई इज ब्लू, द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली। इस प्रकार से जो संसार में जो वस्तु यूनिक है, एक है, उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। जब कॉमन नाउन से किसी पूरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वहाँ पर भी हम लोग द लगाते हैं। जैसे कि द प्लेयर्स वेयर एनर्जेटिक, आई मेट विथ सम प्लेयर्स, द प्लेयर्स वेयर एनर्जेटिक। मैंने मैं कुछ प्लेयर्स से मिला, वे प्लेयर्स एनर्जेटिक थे। तो कौन प्लेयर्स? जिसको मैं जानता था, इसलिए दूसरे वाक्य में हम लोग प्लेयर्स के पहले द लगा रहे हैं। जबकि आमतौर पे बहुवचन नाउन के पहले सामान्य अवस्था में द का प्रयोग नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल्स है ए एंड द, दे आर ऑलवेज जनरली यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि आर्टिकल्स ए एंड द का हमेशा प्रयोग जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ही होता है। जब विशेष अर्थ में वे प्रयुक्त होते हैं, कोई प्लूरल नाउन या कोई प्रॉपर नाउन, तो उनके पहले आर्टिकल लगता है। अदरवाइज जनरली प्रॉपर नाउन यानी किसी का अपना विशेष नाम है, जैसे राम, श्याम, कुछ भी, तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग सामान्यतः नहीं करते हैं। जब विशेष अर्थ में प्रॉपर नाउन या प्लूरल नाउन यूज होता है तो उसी के पहले हम लोग ए एन या द लगा सकते हैं। उसके बाद जब कोई वस्तुएं या चीज़ें जो है वो किलो के भाव से या और भाव से जब खरीदी जाती है या बेची जाती है, तो हम लोग उसके पहले भी जो हम लोग जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, मिल्क इज सोल्ड बाय द फायर। उसी तरह मटेरियल तथा अबस्ट्रैक्ट नाउन के साथ यदि उनका प्रयोग नाउन को पार्टिकुलराइज या निश्चित करने के लिए या सीमित करने के लिए हुआ हो तो डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स कैन नॉट बी डाउटेड, यानी भारतीय योद्धाओं की साहस जो है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो वहाँ अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले द लग रहा है, यानी गुणवाचक संज्ञा के पहले। कब? क्योंकि वो इंडियन सोल्जर्स का ब्रेवरी यानी विशेष सोल्जर्स का ब्रेवरी का बात कर रहा है। उसी तरह द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, हम लोग सामान्यतः गोल्ड के पहले द नहीं लगाते, लेकिन जब बोलेंगे इस अंगूठी का सोना, तब हमें बोलना पड़ेगा द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज अनफॉरगेटेबल, राम का ऑनेस्टी जो है वो भूला नहीं जा सकता। द इंक ऑफ दिस पेन इज ब्लैक, द वाटर ऑफ द गंगास इज होली। तो इस प्रकार से हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द लगाते हैं। उसी प्रकार से एडजेक्टिव्स के साथ
जब अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो उसके पहले भी हम लोग द लगाते हैं। जैसे विनोबा भावे लव्स द गुड इन मैन, या महात्मा गांधी लव्स द गुड इन मैन, प्रियंका इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। यहाँ पे कंपैरेटिव नाउन बेटर यूज हुआ है, कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव बेटर यूज हुआ है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह रमेश इज द बेस्ट एक्टर, तो वहाँ पे द बेस्ट के पहले हम लोग द लगा रहे हैं। यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द लगता है हमेशा, ऑलवेज याद रखिए। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा द के बाद ही किया जाता है, द को छोड़ के नहीं। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी कहीं कहीं पे द का यूज होता है। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल्स के बारे में बच्चों क्या सीखा कि आर्टिकल्स क्या है। ए एन द को आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कहते हैं। वे एक्चुअली क्या है, डिटरमाइनर्स है, यानी ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में उन्हें डिटरमाइनर्स कहा जाता था। नंबर 2, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है बिकॉज दे आर यूज्ड बिफोर इंडिफिनिट थिंग्स और द नेम ऑफ इंडिफिनिट थिंग्स। यानी ए एन जो है वो इंडिफिनिट अनिश्चित वस्तुओं के पहले यूज होते हैं, अनिश्चित वस्तुओं को बताते हैं, इसलिए वहाँ पे ए एन का यूज होता है। और द का प्रयोग जब किसी वस्तु के नाम का या वस्तु का विशेष पहचान होता है, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग वहाँ पे होता है। यानी द इज यूज्ड बिफोर ए डिफिनिट काइंड ऑफ नाउन या पार्टिकुलर काइंड ऑफ नाउन। जहाँ विशेष नाउन का किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना होगा तो वहाँ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल्स जनरली प्लूरल नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स का पहले कभी यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष अर्थ में इनके पहले आर्टिकल्स यूज होता है। उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी लगता है। जैसे सुशील इज द बेटर ऑफ द 2 बॉयज। और द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों, महाकवियों, नदी, समुद्र, खाड़ी आदि के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के पहले, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम के पहले, हवाई जहाज और रेलगाड़ी आदि के नाम के पहले, द्वीप समूह तथा पर्वतमालाओं के नाम के पहले। जैसे ही वेंट टू द हिमालयाज, ही वेंट टू द विंध्यास। उसके बाद होटल, दुकान, संस्था आदि के नाम के पहले, समान गुण स्वभाव वाले व्यक्ति के पहले, शरीर के अंगों के नाम के पहले, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, इन सभी चीज़ों के पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आर्टिकल्स सीख लिया होगा। हम लोग किसी और वीडियो में आर्टिकल्स का प्रैक्टिस भी करेंगे। धन्यवाद सो मच। कृपया मेरे चैनल को अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों, भले ही मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन आपकी शुभकामनाओं के बल से ही मैं और आपके लिए अच्छा वीडियो प्रस्तुत करूंगा। और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में बताइएगा, चैनल के कमेंट में। थैंक यू, गुड नाइट।